नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं ज्योति गुप्ता आप लोगों को शब्द रूप पढ़ा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो ऋकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में क्या हो, री की मात्रा हो। जिन शब्दों के अंत में यानी कि जो अंतिम अक्षर है उसमें री की मात्रा हो, वो ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है जैसे कि पितृ। पितृ के शब्द रूप क्या होते हैं? प्रथमा विभक्ति में होता है पिता, एक वचन में, द्विवचन में होता है पितरौ और बहुवचन में होता है पितरः। तृतीया विभक्ति में पितरम, पितरौ और पितृन। तृतीया में पितरा, पितृभ्याम, पितृभि। चतुर्थी विभक्ति में होता है पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी में होता है पितु, पितृभ्याम, पितृभ्याम। षष्ठी में होता है पितु, पित्रोः, पितॄणाम। और सप्तमी में पितर, पित्रोः, पितृषु। संबोधन में होता है हे पितः, हे पितरौ और हे पितरः। तो इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है कि हम सबसे पहले इसमें के एक वचन के सभी रूपों को याद कर लेंगे कि सभी विभक्तियों में एक वचन के रूप क्या क्या होते हैं। उसके बाद द्विवचन के याद करेंगे, उसके बाद बहुवचन के। सबसे पहले एक वचन के सभी रूप होते हैं। प्रथमा विभक्ति में होता है पिता और द्वितीया में पितरम। इस तरीके से याद करेंगे पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पितुः, पितुः, पितरि। संबोधन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक ही हमें याद करना है। तो एक वचन के रूप क्या होते हैं? प्रथमा में होता है पिता, द्वितीया में पितरम, तृतीया में पित्रा, चतुर्थी में पितरे, पंचमी में पितु, षष्ठी में पितुः और सप्तमी में होता है पितरि। तो इसमें पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों एक वचन में समान रूप होते हैं। पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन में दोनों रूप एक समान होते हैं, पितुः और पितुः। तो एक वचन में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है पिता, द्वितीया एक वचन में होता है पितरम, तृतीया एक वचन में होता है पित्रा और चतुर्थी एक वचन में पितरे, पंचमी एक वचन में पितु और षष्ठी एक वचन में भी होता है पितुः और सप्तमी एक वचन में क्या होता है? पितरि। इसके बाद आते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन में क्या होता है? प्रथमा में होता है पितरौ और द्वितीया में भी होता है पितरौ। तो दोनों में क्या होता है? एक समान रूप होते हैं। तो प्रथमा विभक्ति यानी कि द्विवचन में पितरौ होता है और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी पितरौ होता है। उसके बाद तृतीया में होता है पितृभ्याम, चतुर्थी में पितृभ्याम और पंचमी में भी होता है पितृभ्याम। तो तीनों वचन यानी कि तीनों रूप तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के द्विवचन कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। तो द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया यानी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन के रूप समान होते हैं। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति द्विवचन के एक समान होते हैं। उसके बाद आता है षष्ठी विभक्ति में पित्रोः होता है और सप्तमी में भी पित्रोः होता है। तो ये दोनों रूप एक समान होते हैं शब्द। तो द्विवचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक समान होते हैं, पितरौ, पितरौ। और तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों एक समान होते हैं, पितृभ्याम, पितृभ्याम और पितृभ्याम। षष्ठी में पित्रोः और सप्तमी में भी पित्रोः। तो द्विवचन हमें किस प्रकार याद करना है? पितरौ, पितरौ यानी प्रथमा और द्वितीया एक समान और पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्याम। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक समान, पित्रोः, पित्रोः, षष्ठी और सप्तमी एक समान। इसके बाद आते हैं हम बहुवचन में। तो बहुवचन में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है पितरः, द्वितीया में होता है पितृन, तृतीया में होता है पितृभिः और चतुर्थी में पितृभ्याः, पंचमी में पितृभ्याः, षष्ठी में पितॄणाम, सप्तमी में पितृषु। तो इसमें क्या होता है? प्रथमा में होता है पितरः, द्वितीया में पितृन और तृतीया में होता है पितृभि। चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन के रूप एक समान होते हैं यानी कि पितृभ्या और पितृभ्या। उसके बाद षष्ठी में होता है पितॄणाम और सप्तमी में होता है पितृषु। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक वचन में होता है पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पितुः, पितुः, पितरि यानी पंचमी और षष्ठी दोनों एक समान होते हैं। द्विवचन में क्या होता है? प्रथमा एक यानी कि प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन दोनों एक समान होते हैं जैसे कि पितरौ, पितरौ। और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक समान होते हैं द्विवचन के, पितृभ्याम, पितृभ्याम और पितृभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी दोनों एक समान होते हैं। तो पितृ में क्या होगा? पित्रोः, पित्रोः। षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति द्विवचन दोनों एक समान होते हैं।
उसके बाद आता है बहुवचन। बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में होता है पितराः और द्वितीया में होता है पितॄन्, तृतीया में होता है पितृभिः, चतुर्थी और पंचमी दोनों एक समान होते हैं बहुवचन के, पितृभ्यः और पितृभ्यः। षष्ठी में होता है पितॄणाम् और सप्तमी में होता है पितृषु। तो इसको हमें इस प्रकार याद करना है, एक बार में एक वचन याद करना है, फिर द्विवचन याद करना है और उसके बाद बहुवचन याद करना है। तो इसी प्रकार ऋकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द आते हैं वो सभी पितृ यानी पितृ शब्द रूप के समान चलते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।